नमस्कार दोस्तों, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इंट्रोड्यूस किया गया है भारत सरकार के द्वारा। देखिए, अभी के हिसाब से आपको पता है कि किसी भी राज्य के अंदर या फिर यूनियन टेरिटरी के अंदर आप कोई गाड़ी परचेज करते हैं तो वो गाड़ी को आप परमानेंटली उसी राज्य के अंदर रख सकते हैं। अगर आप कहीं पर शिफ्ट हो रहे हैं, सपोज 4 साल के लिए, 5 साल, या फिर परमानेंटली किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपको अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन उस राज्य के हिसाब से कराना पड़ता है, जिसको लेकर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन यहां पर भारत सरकार कह रही है कि आप BH सीरीज वाला गाड़ी ले लीजिए, जिसके तहत आप अपनी गाड़ी को कहीं भी चला सकते हैं। मतलब अभी भी चला तो सकते हैं पूरे देश भर में, लेकिन यहां पर जब आप शिफ्ट हो रहे होते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसको पूरा नाम दिया गया है BH सीरीज, भारत सीरीज। तो इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा मैं आपको कि ये सारी चीजें हैं क्या, किस तरह से वर्क करेंगे और प्रेजेंट में प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से हमें इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ा है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके पहले आपको, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली डाउनलोड आवर ऐप। वहां पर जाकर जो भी कोर्सेज हैं काफी कम दाम पर आप अवेल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि अभी फ्रीक्वेंटली क्या होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हो तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन भी ट्रांसफर कराना होता है। सपोज आप दिल्ली में हैं और कर्नाटका जा रहे हैं, बेंगलुरु जा रहे हैं, आप मुंबई जा रहे हैं, कोलकाता जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, तो आपको उस राज्य का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है कि ये सारे दिक्कतों से हटने के लिए हम BH सीरीज, दैट इज भारत सीरीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके तहत आप अपनी गाड़ी को कहीं पर भी कितने भी दिन के लिए दूसरे जगह ले जा सकते हैं, रख सकते हैं। कोई भी रजिस्ट्रेशन बदलने की आवश्यकता नहीं है। और ये सारी चीजें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो है उनके द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया ऑन फ्राइडे, कल की ही बात है। और आप यहां पर भी देख पाओगे, जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा ट्वीट किया गया है कि अ व्हीकल विद BH मार्क विल नॉट रिक्वायर अ न्यू रजिस्ट्रेशन। आप उसी रजिस्ट्रेशन से कहीं पर भी रख पाओगे। और यहां पर बेसिकली ये जो पूरा कदम लिया जा रहा है, यहां पर IT बेस्ड सोल्यूशन, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशंस हैं मोटर व्हीकल्स के अंदर, या फिर जो भी प्रोसेस है उसको सरल करने में, उसके तहत एक बड़ा कदम है, आप कह सकते हो। सिटीजन सेंट्रिक जो स्टेप्स होता है वो यहां पर लिया जा रहा है। तो देखिए, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी मैं प्रेजेंट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बता देता हूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर जो कानून है, मोटर व्हीकल एक्ट, ये बेसिकली है 1988 का। 2019 में भी सरकार ने इसमें अमेंडमेंट किया था, जो चार्जेस वगैरह हैं बहुत सारे बदलाव किए गए थे, आई एम श्योर आपने देखा होगा। तो 1988 का जो एक्ट है उसी के अंदर है सेक्शन 47। सेक्शन 47 ये कहता है कि आप अगर किसी दूसरे राज्य में लेके जा रहे हो, सपोज दिल्ली के अंदर आपकी गाड़ी है, DL आपका रजिस्ट्रेशन है, इसको आप ले जाते हो पंजाब के अंदर, तो पंजाब में आप उसको मैक्सिमम 1 साल तक के लिए रख सकते हैं। जी हाँ, वहां पर मैक्सिमम आप 12 महीने तक रख सकते हो, उसके बाद आपको वापस लाना होगा। अगर आप 12 महीने से ज्यादा कंटिन्यू करना चाहते हैं, मतलब पंजाब में ही रखना चाहते हैं, तो आपको वो उस पंजाब का रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अब आप खुद सोच के देखो, पंजाब का अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो यहां पर जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा जटिल है। स्पेशली अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। कहां का? दिल्ली का, क्योंकि आप दिल्ली से गाड़ी लेकर आ रहे हो, तो दिल्ली सरकार से आपको एक नो ऑब्जेक्शन, NOC जिसको कहा जाता है, वो लेना पड़ेगा। इसके अलावा यहां पर पंजाब के अंदर आपको रोड टैक्स पे करना पड़ेगा। देखो, अभी के लिए क्या होता है ना कि जो रोड टैक्स है वो आप 15 साल के लिए पेमेंट करते हो। मतलब अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग टैक्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो दिल्ली में कोई दूसरा टैक्स हो सकता है, पंजाब में कुछ और हो सकता है, मुंबई में कुछ और, महाराष्ट्र में कुछ और हो सकता है, राइट। तो 15 साल के लिए आप अपना टैक्स पेमेंट कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि सपोज आपने 5 साल गाड़ी दिल्ली में चलाई और फिर आप गाड़ी ले गए पंजाब के अंदर, तो अब कितना साल बचा है? 10 साल बचा है। तो पंजाब में आपको 10 साल का अपना पेमेंट करना होगा, रोड टैक्स पे करना होगा। और एक प्रॉब्लम इसमें यह भी है कि जब आप ये पेमेंट कर रहे हैं तो पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि दिल्ली से आपने रिफंड लिया कि नहीं, क्योंकि दिल्ली में आपने जब गाड़ी खरीदी थी तो 15 साल का पेमेंट किया था, लेकिन आप रखे कितने समय तक? सिर्फ 5 साल तक। तो जो 10 साल बचा है तो पहले आपको रिफंड लेना पड़ेगा, वो रिफंड दिखाना पड़ेगा पंजाब में। तो ये जो प्रोसेस है पूरा, वो बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। अलग अलग राज्य के अलग अलग प्रोविजंस हैं, और इसी को देखते हुए यहां पर भारत जो सीरीज है वो इंट्रोड्यूस किया गया है सरकार के द्वारा। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये जो BH सीरीज है, नंबर प्लेट में आपको आगे बताऊंगा किस तरह से दिखता है वो, BH कैसे लिखा जाएगा। तो ये जो BH सीरीज है, क्या ये सभी लोग ले सकते हैं? जी नहीं, यहां पर कुछ ही लोगों के लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया है। ये पहली बात तो वॉलंटरी बेसिस पर होगा, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए। देखिए, ये होगा डिफेंस पर्सनल के लिए, मतलब डिफेंस में अगर आप हो तो आप ये BH सीरीज वाला नंबर ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं तो भी आप ले सकते हैं। अगर या फिर आप जो PSU है,
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो सरकारी कंपनीज हैं उसमें काम करते हैं तो भी ले सकते हैं। प्राइवेट वालों के लिए क्या है कि अगर आप ऐसे प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पर उसका ऑफिस 4 से ज्यादा शहरों में है तो ही आप, सॉरी शहर कह रहा हूं, राज्यों में है, 4 से ज्यादा राज्यों में अगर उसका कंपनी का विस्तार है, फैला हुआ है और आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो तो ही आप ये फैसिलिटी उठा सकते हो। तो सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए ये अभी के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। हो सकता है कि शायद आगे चलकर सभी के लिए कॉमन कर दिया जाए, अगर आपको चाहिए तो इसका फायदा उठा सकते हैं। तो अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि चलो पहले क्या था कि अलग अलग राज्य अपने हिसाब से रोड टैक्स ले लेते थे, लेकिन ये जो भारत सीरीज वाला है इसमें रोड टैक्स कैसे लिया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, यूनिवर्सल होगा, क्योंकि ये तो पूरे देश भर में आपने खरीद लिया तो आप कहीं पर भी रखो गाड़ी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर बोला गया है कि अगर आपकी गाड़ी 10 लाख तक है, 10 लाख तक का रुपए है की गाड़ी है तो 8% रोड टैक्स देना पड़ेगा। अगर गाड़ी 10 से 20 लाख के बीच में है तो आपका 10% देना पड़ेगा, और अगर आपकी गाड़ी 20 लाख से ज्यादा की है तो 12% रोड टैक्स देना पड़ेगा। तो 8, 10, 12 इस तरह का स्लैब बनाया गया। लेकिन ध्यान रखना ये पेट्रोल गाड़ी के लिए है, और अगर डीजल गाड़ी है तो उसमें 2% एक्स्ट्रा, मतलब 8 की बजाय यहां पर 10%, फिर 10 की बजाय 12 और 12 की बजाय 14। और अगर यहां पर इलेक्ट्रिक कार है तो सरकार ने थोड़ा छूट दे दिया है, मतलब 2% टैक्स कम देना पड़ेगा। तो यहां पर 8% की बजाय आपको देना पड़ेगा 6%, 10% की बजाय 8% और 12 की जगह 10%। आई होप कि आप समझ गए होंगे यहां पर। और ये रोड टैक्स आप 2 साल के मल्टीपल में दे सकते हो, या तो 2 साल का रोड टैक्स दे दो लेकिन फिर आपको 2 साल बाद फिर से टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो इससे अच्छा है कि 2 साल या फिर 4 साल, 6 साल, 8 साल, ऐसे 2-2 के मल्टीपल में आप टैक्स दे सकते हो। 14 साल तक का मैक्सिमम एक बार में आप टैक्स पे कर सकते हैं, रोड टैक्स। 14 साल के बाद ईयरली बेसिस पर आपको टैक्स पे करना होगा, ठीक है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इस तरह का। अब आखिरी में क्वेश्चन आता है कि ये नंबर प्लेट किस तरह का दिखेगा, क्योंकि जब सपोज दिल्ली वाला आप देख सकते हो DL2C, इस तरह अलग अलग नंबर प्लेट देखने को मिलता है, राइट। इस तरह का हर राज्य में अलग अलग प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो ये अगर कंपेयर करो तो BH सीरीज जो भारत सीरीज है यहां पर आप देखिए इस तरह का होगा। YY क्या है, बेसिकली YY ईयर को दिखाता है। सपोज आपने 2021 में खरीदा गाड़ी को तो 21 आ जाएगा YY में, ठीक है। BH तो BH रहेगा ताकि पता चल सके कि ये ऑल ओवर इंडिया वाला है, मतलब BH सीरीज वाला गाड़ी है। उसके बाद रैंडम नंबर, रैंडम 4 नंबर सेलेक्ट किए जाएंगे, 4 टाइम्स 0 से लेकर 4 टाइम्स 9 के बीच में रैंडम नंबर हुआ, कुछ भी हो सकता है, 5, 1, 2, 6 कुछ भी हो सकता है, राइट। और XX बेसिकली दिखाता है अल्फाबेट, तो अल्फाबेट भी कोई भी नंबर कोई भी रैंडम हो सकता है, AZ हो जाएगा, AY हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह का नंबर आपको देखने को मिलेगा भारत वाले सीरीज में। आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि इसके पहले सरकार जो है वो IN सीरीज वाला लाने वाली थी, मतलब ये जो पूरा देख रहे हो ना आप, ये पहले IN होने वाला था, लेकिन सरकार का मन चेंज हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, तो अब इसको BH कर दिया है। तो पायलट बेसिस पर IN होना था, लेकिन ये कैंसिल करके BH को जो है आपको लाया गया है। तो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा ये है क्या, ये चल क्या रहा है, नया भारत सीरीज का मतलब क्या हुआ। और जाने से पहले आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैं यहाँ पर रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड कुछ आंकड़े हैं, 2 स्टेटमेंट हैं, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है या फिर studyiq.com पर भी जाइए, और वहां पे सारे कोर्सेज आप काफी कम दाम पर अवेल कर पाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।